नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं बी जेनरिक में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। क्यों इंतजार है? क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी में गुस्सा बहुत करते हैं। आप सबको मालूम है हमें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। तो गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए, गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीजें हमें आज डेफिनेटली जाननी ही जाननी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग आज बात करने वाले हैं गुस्से के ऊपर कि गुस्सा मतलब एंगर। एंगर क्या होता है? जब आपको किसी सामने वाले की चीज कोई पसंद नहीं आती उसको आप कहते हो एंगर। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बार एक लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसकी एक टीचर ने उसका गुस्सा कम करने के लिए एक उसने उपाय सोचा। हल मतलब उपाय सोचा, सोल्यूशन। तो उसका सोल्यूशन उसने ये दिया कि बेटा जितनी बार आपको गुस्सा आएगा उतनी बार यहां से मेज से एक कील उठाकर, मतलब नेल जो आप अपनी घड़ियों को टांगने के काम आती है, वो नेल, वो कील उठाकर दीवार पर लगाओगे और वापस आके बैठ जाओगे तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। लड़की ने वैसे ही किया। जैसे जैसे उसको गुस्सा आता गया किसी ना किसी बात पे वो एक कील उठाती गई और वहां पे दीवार पे लगाती गई। तो ऐसे लगाते लगाते पहले दिन 12 कीलें लगी, अगले दिन 10 लगी, अगले दिन 8 लगी। क्योंकि उसको कील लगाना बहुत मुश्किल लगता था तो धीरे धीरे उसने इस चीज को अमेंड करना शुरू कर दिया और कीलें कम होती गई। जैसे जैसे कीलें कम होती गई उसका गुस्सा शांत होता गया। एक दिन ऐसा आया आफ्टर फ्यू डेज कि एक भी दिन में कील वो नहीं लगाई उसने, क्योंकि उसको गुस्सा नहीं आया। तो वो अपनी टीचर के पास गई और उसने कहा कि मैम मुझे आज गुस्सा नहीं आया, मैंने एक भी कील नहीं लगाई। तो इससे कितनी बड़ी सीख मिली उस लड़की को कि विद इन अ फ्यू डेज वो 12 किलो से 0 किलो पर आ गई है। अब टीचर ने उसको क्या कहा कि बेटा आप ऐसा करो, अब आपको गुस्सा तो आना बंद हो गया है तो अभी आप एक एक करके किलो को बाहर निकालो, तो देखो कितनी कीलें निकलेंगी। लड़की ने वैसा ही किया। लड़की कीलें निकालना शुरू करने लगी। पहले एक निकालने में उसको बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत महसूस हुई, फिर दूसरी निकाली, फिर तीसरी निकाली, फिर चौथी, फिर पांचवी। ऐसे करते करते उसने सारी कीलें निकाल ली। तो उसने कहा कि मैम मैंने सारी कीलें निकाल ली हैं, आप प्लीज़ उस चीज़ को देख लीजिए। तो जब उसकी मैम ने वो सारी दीवार देखी तो वो बहुत खुश हुई। तो उसने कहा अब आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट में उसे एक चॉकलेट मिली। तो वो चॉकलेट खा के बहुत खुश हुई और उसका गुस्सा हमेशा के लिए शांत भी रह गया। तो अब मैम ने उस बच्ची से पूछा कि बेटा जब आप गुस्सा करते थे, आपने कीलें लगाई तो आपको क्या महसूस हुआ? तो बच्ची ने कहा कि मैम मुझे बहुत पेन होता था जब मैं कील लगाती थी। तो यही बात उस टीचर ने दोबारा से कही कि देखो बेटा जैसे आपको पेन होता था वैसे ही दीवार को भी पेन हुआ होगा, तो आप उस दीवार को देखो कि आपको क्या दिख रहा है। उसने कहा मैम वाइट दीवार। कहती नहीं बेटा एक बार और देखो आपको क्या दिख रहा है। उसने कहा मैम वाइट दीवार है, उसमें छोटे छोटे से छेद हैं। तो फिर उसी टीचर ने उस बच्ची को बड़े आराम से प्यार से बैठा के समझाया कि बेटा जैसे जैसे आप उस कीलों पे, उस दीवार पे छेद होते गए, वैसे ही जैसे ही आप किसी को गुस्से में कुछ बुरा भला बोल देते हो तो उसके अंदर कितना ही ज़्यादा छेद हो जाते होंगे। तो इस वजह से आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीख दी गई बच्चे को। वैसे ही जैसे हम इन लाइफ में अपने गुस्से से किसी ना किसी को कुछ गलत सलत बोल देते हैं तो वैसे उसको कितना दर्द होता होगा। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। तो हमें आज यही सीखना है कि हमें या तो कम बोलें या फिर गुस्सा ही इतना कम करें कि वो चीज़ों को नेग्लेक्ट हो पाए। सो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसमें आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या बुरा लगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसने वीडियो अभी तक लास्ट तक देखी है वो कमेंट बॉक्स में मुझे NAIL नेल लिख कर बताएंगे सो दैट आई कैन श्योर दैट यू गॉट अ new message from my side. Thank you so much. Have a good day.